मुझे उठी बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊं री। टटिया आश्रम। वृंदावन जाऊं री सखी, बंसी वट जाऊं री। हाँ, वृंदावन जाऊं री सखी, यमुना जी जाऊं री। मुझे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊं री। मुझे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊं री। दुनिया का एकमात्र हमने स्थान, टटिया स्थान देखा है जहां पे कलयुग का प्रवेश नहीं है। मैं कुछ हद तक कह सकता हूं कि बाबा नीब करोरी महाराज के भी धाम में अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कलयुग का प्रवेश, क्योंकि बाबा जहां पर विराजमान हो जाते हैं वहां पर भी कलयुग नहीं पहुंचता है। टटिया स्थान है, दिव्य स्थान है श्री हरदास जी महाराज का। और जब बिहारी जी की आरती होती है क्या कहते हैं? श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा है जो संतों के दर्शन होते हैं और संतों के आश्रमों में जाते हैं, वहाँ पर संतों की कृपा मिलती है। यहाँ पर जो संत महाप्रभु विराजमान हैं, अद्भुत से अद्भुत संत हैं, सोशल मीडिया से दूर हैं, क्योंकि कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है महाराज जी के ऊपर। इस आश्रम में कलयुग का प्रभाव कभी आ ही नहीं सकता। अब आप आ गए हैं गोरेलाल महाराज जी के पास। गोरेलाल महाराज जी बड़े सरल हैं, जो हमने रामचरितमानस में हम सबने पढ़ा है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्रीधाम वृंदावन में मैं जब भी जाता हूं तो प्रयास करता हूं कि महाराज जी का आशीर्वाद पा लूं। टटिया स्थान दिव्यता से परिपूर्ण है और गोरेलाल कुंज भी। जब कुंज में आप पहुंचेंगे तो अलग ही ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। और महाराज जी तो बड़े सरल हैं। महाराज जी अपने इतने प्यारे महाराज जी हैं, मैं तो यही कहता हूं मेरे महाराज जी, कि महाराज जी हमें इतना प्यार करते हैं। जब उनको पता चला कि बाबा नीब करोरी महाराज के धाम का मैं सेवक हूं और पूरा धाम बाबा नीब करोरी महाराज ने हमें दे रखा है, तो महाराज जी बड़ा प्रेम करते हैं और महाराज जी के पास मैं पहुंचता हूं आशीर्वाद लेने के लिए। इस कलयुग में ऐसे संतों के दर्शन करना बहुत कठिन है। टटिया वाले महाराज जी के दर्शन कर लो, आनंद आ जाएगा। पर एक चीज, ना तो आप वीडियो बना पाओगे ना फोटो खींच पाओगे। गोरेलाल महाराज जी के आप दर्शन कर रहे हैं, आनंद। इस धाम में साक्षात श्री बांके बिहारी जी आते हैं। इस धाम में श्री बांके बिहारी जी का निवास है। महाराज जी ने एक कार्यक्रम में बुलाया, हम पहुंचे। महाराज जी ने अपना आशीर्वाद दिया, प्रसाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हमने महाराज जी से आज्ञा मांगी कि महाराज जी अब हम जाना चाहते हैं, तो महाराज जी ने कहा क्या भोजन कर लिया, प्रसाद पा लिया? हमने कहा नहीं। तो बोले पहले प्रसाद पाओ। महाराज जी के भक्त शिष्य जितने भी हैं वास्तविकता में पूजनीय हैं, इतने प्यारे हैं। मैंने किसी भी भक्त से जब महाराज जी की बात की तो उन्होंने पूछा आप कौन है? हमने बताया बाबा नीब करोरी महाराज के धाम का सेवक हूं, दास हूं। तो उन सारे ही भक्तों ने मुझे बड़ा प्रेम दिया,
महाराज जी जैसे सरल हैं, महाराज जी के भक्त भी उतने ही सरल हैं। महाराज जी के दर्शन करने के लिए जब मैं जाता हूं तो बाबा नीब करोरी महाराज से कहता हूं कि बाबा मुझे दर्शन आप करा देना। ये स्थान आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही दिव्य स्थान है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, साधारण नहीं है स्थान। तीरथ करे फल एक है, संत मिले पल चार। तो आप क्या करेंगे? संत के दर्शन करो। संत के जब दर्शन करोगे तो संत स्वयं आपको भगवान से मिलवा देंगे। आज जो कुछ आप देख रहे हैं मेरे पास, संत कृपा है। क्यों? क्योंकि राम जी क्या कहते हैं? अरे राम ही, अरे राम ही, अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को आप पाना चाहते हो तो प्रेम करो, और प्रेम किनसे करो? किससे करोगे? संत से। संतों से प्रेम करोगे तो राम जी आपको मिलेंगे, और जिस दिन राम जी आपको मिल गए समझ लो सब चकाचक। आज आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में गोरेलाल कुंज में ये भक्त नहीं, हम तो यही कहेंगे भगवान के विशेष दूत हैं, जिनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज आप सबको भी हो रहा है। गोरेलाल कुंज एक बार अवश्य जाना आप, और महाराज जी के दर्शन करना, महाराज जी का आशीर्वाद लेना। आप देखना जो आपने सोचा नहीं होगा वह सारे कार्य होने लगेंगे। संत कृपा यही है। संत आपको जब मिलेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे ये संत हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास सब कुछ होता है वह दिखाता नहीं है। संतों के पास भगवान की कृपा होती है। आप जब गोरेलाल कुंज जाएंगे और महाराज जी के जब दर्शन करेंगे तो स्वयं आपको लगेगा कि आज आपका जीवन प्रभु ने जिस कार्य के लिए भेजा है सफल हुआ। हम सब संतों से प्रेम करें, संतों की आज्ञा माने, और संत कृपा जब होगी, जैसे सबरी मां पर संत कृपा हुई तो प्रभु सीताराम मिले, और आप पर जब कृपा होगी तो आपको भी राधे श्याम या सीताराम अवश्य मिलेंगे। तो इसलिए आज से आपने संत महाप्रभु के दर्शन किए हैं तो एक व्रत और एक नियम कर लो कि संत कहीं पर भी मिलेंगे उनको हम दंडवत करेंगे। अगर दंडवत में लगता है आपको कुछ पैसा जाता है तो राधे राधे करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पर संत के सामने खड़े नहीं होंगे, झुके रहेंगे। बस संत कृपा होने लगेगी। और अपने घर पर रहकर अपने माता पिता को भगवान की तरह आप सेवा करेंगे। सुबह उठेंगे, माता पिता के पैर छुएंगे। आप देखना जो इच्छा करोगे वह इच्छा आपकी पूरी होगी। ये मैं तब कह रहा हूं जब मैंने पा लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने पाया नहीं, मैंने पा लिया तब आपसे कह रहा हूं। तो गोरेलाल महाराज के गोरेलाल कुंज में है, मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए श्री धाम वृंदावन की जय।